शिखा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों के बीच अकेली बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर वह चीज़ उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती, यानी कि पूरे घर में रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी जाती तो वहाँ पर भी उसका अलग ही रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। शिखा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर शिखा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। शिखा की उसके साथ शादी हो गई। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में शिखा की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य शिखा की सलाह के बिना नहीं होता। सबकी लाडली बहू जो बन गई। कुछ दिन बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मयंक रखा, जो उसे जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। शिखा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद शिखा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। शिखा, राज और मयंक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और मयंक तो ठीक हो गई, लेकिन शिखा पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस मयंक ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन शिखा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से मयंक को हल्की सी चोट लग गई। शिखा की सास ससुर ने मयंक को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। शिखा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन मयंक को उसके साथ नहीं भेजा। शिखा कभी मयंक से दूर नहीं रही, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। शिखा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे, ये सब सोच रही थी। शिखा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ शिखा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे उससे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। शिखा से चलते फिरते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। शिखा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गई थी। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज शिखा को अपने घर ले गया। शिखा को अपने घर वालों से ये उम्मीद न थी कि जिस शिखा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के पास। परंतु वह खुशी भी
कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। शिखा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और मयंक से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। शिखा ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए मयंक का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता। जब तक रंग और रूप अच्छा है तब तक लोग आपको पलकों पर बिठाएंगे। शरीर में कुछ रोग होने पर कुछ लोग उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते। अगर ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।